पेश है जीवन मूल्यों का खजाना। प्रस्तुत दिव्य गुण की सरल व्याख्या, सटीक उदाहरण तथा कथा का रोचक प्रस्तुतिकरण आत्मिक विकास एवं चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अतः कथा के अंत तक सुनते रहिए। आज्ञाकारिता का महत्व। संसार में संबंधों की बड़ी महत्ता है। पिता पुत्र, शिक्षक विद्यार्थी एवं गुरु शिष्य इत्यादि संबंध जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाले माने गए हैं और जिनकी मजबूती का आधार है आज्ञा पालन। पुत्र पिता की, छात्र जब शिक्षक और शिष्य जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो उन्हें पिता से वारिसाना हक, शिक्षक की शिक्षा से उच्च पद और गुरु से मुक्ति व प्रगति का पथ मिलता है। पिता दशरथ की आज्ञा पालन कर राम ने जो समाज में आदर्श प्रस्तुत किया उसे कौन नहीं जानता भला। जीवन में दुआ व आशीर्वाद से महान पुण्य दिलाने वाला महान गुण है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता अर्थात माता पिता, शिक्षक, गुरुजन एवं अपनों से बड़ों के बताए हुए कार्य को खुशी खुशी से करना। माँ बाप, वरिष्ठ जन या मालिक के आदेश का पूरा पूरा पालन करना। सदा हाजी का पाठ पक्का करना भी आज्ञाकारिता ही है। आज्ञाकारी व्यक्ति बड़ों की आज्ञा पालन में सदा तत्पर होता है। बताए गए कार्य को तत्परता से करने से बड़ों का विश्वास पात्र सहज बना जाता है और उनके दिल पर राज भी करता है। कार्य क्षेत्र में इस महान गुण के बदौलत में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। पद में बढ़ोतरी या पदोन्नति चाहिए तो इस महान गुण को अपनाना होगा। इस दिव्य गुण से व्यक्ति सभी का चहेता बन जाता है। उसे सभी से सहज दुआएं प्राप्त होती है। आज्ञाकारी को अनेक कार्य करने के अवसर भी अपने आप मिलने लगते हैं और विकास के द्वार तो सहज खुल जाते हैं। आज्ञाकारी बालक या पुत्र पुत्री पर माता पिता का निश्चल और निस्वार्थ प्यार बरसात की तरह बरसता रहता है। माता पिता आज्ञाकारी को ही अपने माल, मिल्कियत व संपत्ति का वारिस भी बनाते हैं। आज्ञाकारी विद्यार्थी पर शिक्षक का विशेष ध्यान और उसे पढ़ाने की खास रुचि भी रहती है। बालक श्रवण कुमार ने माँ बाप की आज्ञा के खातिर प्राणों का बलिदान भी दिया और मिसाल पेश किया। अतः आज्ञाकारिता को अपनाइए और स्वयं को महान बनाइए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अब सुनिए एक रोचक कथा। कहानी का शीर्षक है आज्ञाकारिता। बहुत समय पहले रामपुर गांव में सुखी नाम का एक ढोल बजाने वाला रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मोहन। मोहन ढोल बजाने के साथ साथ सुंदर सुंदर गीत भी लिखता था। इस तरह पिता पुत्र दोनों कहीं भी ढोल बजाकर और गाना गाकर पैसे कमाते थे और अपना पेट पालते थे। एक दिन सुखी को पता चला कि पास के शहर में मेला लगने वाला है। उसमें गाने बजाने के लिए पिता पुत्र दोनों साथ साथ पहुंच गए। मेले में उन्हें काफी धन मिला। लौटने लगे तो रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में लुटेरे रहते थे जो यात्रियों को लूट लेते थे। लौटते वक्त ढोल मोहन के हाथों में था। स्वयं और पिता तथा धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोहन बिना रुके जोर जोर से ढोल बजाने लगा। तब सुखी ने नाराज होकर मोहन से कहा, बेटा, यहाँ लुटेरे रहते हैं। अगर तुमने और ज़्यादा ढोल बजाया चोर ढोल की आवाज़ सुनकर हमें ढूंढ लेंगे और लूट लेंगे, इसलिए तुम ढोल नहीं बजाओ। लेकिन खुशी में पागल हुए मोहन ने पिता की आज्ञा नहीं मानी और खुशी के मारे वो जोर जोर से ढोल पीटने लगा। तब लुटेरों के सरदार ने ढोल की आवाज़ सुन अपने आदमियों को जांचने भेजा कि कौन व्यक्ति इतना खुश होकर ढोल बजाते जा रहा है। चोरों ने जब देखा कि पिता पुत्र ही जा रहे हैं तो उन्होंने उन दोनों को अकेले में पकड़ा
और उनका सारा धन लूट लिया। बाद में उन्हें मार पीट कर चोर भाग गए। पिता की आज्ञा पालन न करने का खामियाजा मोहन को भुगतना पड़ा। इसलिए दोस्तों, अगर हमें बड़े बुजुर्ग कोई सीख देते हैं, कोई आज्ञा करते हैं, तो जरूर उसका पालन करना चाहिए।